हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद हसीना। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, राइट। और चाहे आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, हर एक जगह पे आपको ये ग्लाइकोलिसिस का टॉपिक मिलेगा। इवन इन क्लास 10th के चैप्टर्स में भी हैव ग्लाइकोलिसिस, राइट। सो इस ग्लाइकोलिसिस को आज हम लोग स्टडी करेंगे, ना कि सिर्फ स्टडी करेंगे बट बहुत ही ज़्यादा इजी वे से इसको अंडरस्टैंड करने की मैं कोशिश करूंगी। ओके, सो दिस इज हसीना मैम एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ओके, बात करते हैं अगर ग्लाइकोलिसिस की। सबसे पहले व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। अगर हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस को, ग्लाइकोलिसिस इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ग्लाइकोलिसिस कितने वर्ड से बना है? 2 वर्ड्स। आप भी देख सकते हो यहाँ पर, दिस इज द ग्लाइको एंड द अदर वन इज लिसिस। यहाँ पर आपका जो ग्लाइको है इट स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज। ग्लाइको यानी ग्लूकोज, लिसिस यानी ब्रेकडाउन, लिसिस यानी ब्रेकडाउन। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग समझ में आ गया। ग्लाइकोलिसिस इस वर्ड का मीनिंग हमको समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, हम बोल सकते हैं इट्स अ प्रोसेस फ्रॉम द सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, अगर हम लोग देखते हैं वी हैव एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, वी हैव एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म। ओके, दोनों के केस में ग्लाइकोलिसिस इज अ मैंडेटरी स्टेप। ग्लाइकोलिसिस होनी ही होनी है। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ग्लाइकोलिसिस का ही दूसरा नाम होता है ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे। ठीक है, ईएमपी पाथवे में ई स्टैंड्स फॉर एमडेन, ओके, एम स्टैंड्स फॉर Meyerhoff and P stands for Parnis. एमडेन मेयरहॉफ पार्निस पाथवे। ये बेसिकली वो साइंटिस्ट है जिन लोगों ने ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया। इसी वजह से इनके नेम के इनिशियल से हम लोग ग्लाइकोलिसिस को बोलते हैं ईएमपी पाथवे। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगर ग्लाइकोलिसिस की साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। द ग्लाइकोलिसिस मेनली टेक प्लेस इन योर साइटोप्लाज्म या फिर हम लोग बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म या फिर हम लोग बोल सकते हैं साइटोसोल। ठीक है, यहाँ तक बात आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रोसेस है, आप बोल सकते हो इट्स अ 10 स्टेप चेन रिएक्शन। 10 स्टेप चेन रिएक्शन। ठीक है, इट्स अ 10 स्टेप चेन रिएक्शन। ठीक है, एक चेन ऑफ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है 10 स्टेप के, उसमें हमारा ग्लाइकोलिसिस होने वाला है। ठीक है, होप सो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा मुझे बताओ। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है, हम लोगों ने वो समझा। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमको तोड़ना है। किस में तोड़ना है? बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक करने वाले हैं इनटू पाइरूवेट। किस में ब्रेक करने वाले हैं? पाइरूवेट। हम अगर बात करते हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, पाइरूवेट 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो बेसिकली हम लोग ग्लूकोज को तोड़ने वाले हैं और पाइरूवेट बनाने वाले हैं। इसको हम लोग बोलने वाले ग्लाइकोलिसिस। ओके, सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बताया, सेलुलर रेस्पिरेशन का ये एक प्रोसेस होता है। एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों के केस में ये एक मैंडेटरी प्रोसेस होता है। साइट की अगर बात करते हैं, साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल हम बोल सकते हैं, ये हमारा साइट होता है जहां पर ग्लाइकोलिसिस होने वाला है। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी 10 स्टेप प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलिसिस को हम लोग ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं बाय द इनिशियल्स ऑफ द साइंटिस्ट नेम। ठीक है, होप सो ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई है। ओके, यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करती हूँ ग्लाइकोलिसिस की, सो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 मेन फेजेस होती है। क्या होती है? देयर आर 2 मेन फेजेस। क्या होती है? 2 मेन फेजेस होती है। कौन सी 2 फेजेस होती है मैम? वी हैव फर्स्ट फेज इज द इन्वेस्टमेंट फेज। क्या बोल सकते हैं हम? इन्वेस्टमेंट फेज। ओके, नेक्स्ट वाली होती है हमारी पे ऑफ फेज। कौन सी होती है? पे ऑफ फेज, या फिर हम इन्वेस्टमेंट को ही एक्टिवेशन फेज भी बोल सकते हैं, एक्टिवेशन फेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम लोगों को ग्लाइकोलिसिस ब्रेक मतलब ग्लूकोज ब्रेक कर कर हम लोगों को आगे एनर्जी बनाना है। ओके, सो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 मेन फेजेस हमारी यहाँ पे होने वाली है। एक है पे ऑफ फेज और एक है इन्वेस्टमेंट फेज। इन्वेस्टमेंट फेज का मतलब है हम यहाँ पर कुछ तो इन्वेस्ट करेंगे, ओके, एंड पे ऑफ फेज का मतलब है हमको कुछ तो मिलेगा, राइट। सो हम लोग वही चीज करने वाले। पूरा इन्वेस्टमेंट फेज क्या है, पे ऑफ फेज क्या है, कब होने वाला है, सारी चीजें देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की, ग्लाइकोलिसिस
सबसे पहले हमारे पास पिक्चर में है वी हैव आर ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज। बात करती हूँ अगर ग्लूकोज की, कितने कार्बन का होता है? इट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, राइट। ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ओके, इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, अगर मैं बात करती हूँ इस स्टेप की, आपको क्या दिख रहा है? ग्लूकोज का कार्बन सिर्फ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है। ओके, इसमें ऐसा क्या हुआ इस प्रोसेस में, मुझे बताओ। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। यहाँ पर आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ऐड हुआ है। क्या हुआ है? ऐड। ओके, ये जो ऐड हुआ है ना, इसको हम लोग बोलेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ये जो ऐड हुआ है ना, इस स्टेप को हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन का स्टेप। कौन सा स्टेप? फॉस्फोराइलेशन का स्टेप। क्यों बोला इसको फॉस्फोराइलेशन? बिकॉज यहाँ पर किसकी एडिशन हुई है? फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन हुई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ एंजाइम की, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एंजाइम की, वी हैव हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज। और जब भी आपका काइनेज ये एंजाइम आता है या फिर ये वर्ड आता है काइनेज, आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर एटीपी का यूज हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली यूज हुआ है आपका एटीपी इंटू, मतलब ब्रेक हुआ इंटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट ही जाके क्या हो गया? आपके ग्लूकोज के साथ ऐड हो गया। ओके, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इस स्टेप में हुआ क्या, इसने अपनी सिर्फ शक्ल चेंज कर ली, फेस चेंज कर लिया, यानी इसने करी है आइसोमराइजेशन। क्या करी है? आइसोमराइजेशन, यानी इसने सिर्फ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने अपने एक आइसोपर में क्या कर दिया? अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पर हमको जो एंजाइम की जरूरत पड़ी है, दैट इज योर फॉस्फो हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम यूज है यहाँ पे? फॉस्फोहेक्सोकाइनेज। और इस फॉस्फोहेक्सोकाइनेज की हेल्प से आपको जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया, जो है आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इस स्टेप की, तो ये रिवर्सिबल स्टेप है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज अ रिवर्सिबल स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके बाद की बात करती हूँ, नेक्स्ट जो है हमारे पास, दैट इज योर fructose 1,6 bisphosphate। fructose 1,6 bisphosphate क्या है? fructose 1,6 bisphosphate। ओके, इस वाले स्टेप में हुआ क्या है? fructose 6 bisphosphate था, यहाँ पर और एक फॉस्फेट ऐड हो गया एट फर्स्ट प्लेस। कहाँ पर? एट फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पर जो एंजाइम की हमको जरूरत पड़ी है, दैट इज योर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम लगा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले स्टेप में यहाँ पर बताया, फॉस्फेट ऐड होता है तो उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। सो ये वाली भी स्टेप क्या हो गई आपकी? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन। ओके ओके, नेक्स्ट इस वाले स्टेप में भी हमारे पास एटीपी यूज होता है। ओके, यहाँ पर भी क्या होता है? हमारा एटीपी यूज होता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी एटीपी ब्रेक हो गया इंटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने जाके वहां पर बनाया एक नया फॉस्फेट का ग्रुप। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक का स्टेप? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना, सॉरी, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम कौन सा यूज है? हेक्सोकाइनेज। ठीक है, फॉस्फेट की एडिशन हुई है, इसलिए हम लोगों ने इसको बोला कौन सा स्टेप? फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट की अगर बात करती हूँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, दैट इज यहाँ पर सिर्फ एक आइसोमर बना है, इसलिए हमारा स्टेप कौन सा? आइसोमराइजेशन का। एंजाइम की अगर बात करते हैं तो फॉस्फोहेक्सोकाइनेज। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना है वापस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, सो दिस इज ऑल्सो फॉस्फोराइलेशन का स्टेप। यहाँ पर हमारा एंजाइम कौन सा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पर एक एटीपी यूज हुआ है, यहाँ पर एक एटीपी यूज हुआ है। ओके, और ये एटीपी यूज होने की वजह से यहाँ तक का जो स्टेप है, दिस स्टेप इज मेनली नोन एज इन्वेस्टमेंट फेज। इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट फेज, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन फेज। ठीक है, एक्टिवेशन फेज। ओके, यहाँ तक आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का जो स्टेप है, मैं अगर इसको नंबरिंग कर दूं ना तो और बेटर होगा, आई थिंक सो। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, दिस वाज आवर सेकंड,
दिस वाज आवर थर्ड, दिस वाज आवर फोर्थ। फोर्थ के बाद ये जो आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये डिवीजन कर लेता है या फिर हम बोल सकते हैं स्प्लिट कर देता है। ओके, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। देखिए इसकी स्प्लिटिंग हो गई, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इसकी क्या हो गई है, स्प्लिटिंग हो गई है। स्प्लिट होने के बाद इसने जो चीज बनाई है दैट इज, एक है आपका DHAP, इसने स्प्लिट करके क्या बनाया, DHAP, और सेकंड वाला है आपका 3PGAL। व्हाट इज DHAP? DHAP stands for dihydroxy acetone phosphate, dihydroxy acetone phosphate, acetone phosphate, ठीक है। और 3PGL की अगर बात करते हैं तो ये है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। आया समझ में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। अभी ये वाला जो स्टेप है, यहाँ पर बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपका कार्बन नंबर लिखती हूँ ना, यहाँ पर भी 6C था, यहाँ पर भी 6C था, यहाँ पर भी 6C था। अब ये स्प्लिट होने की वजह से ये आपका एक 3C वाला बन गया है और ये आपका एक 3C वाला बन चुका है। ये स्प्लिट करने के लिए जो एंजाइम की हमको जरूरत पड़ी थी दैट इज एल्डोलिसिस, एल्डोलिसिस, ठीक है। होप सो यहाँ तक का आपको सारा समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का जो हमारा स्टेप था दैट वाज इन्वेस्टमेंट फेज। अब क्या होगा, अब हम लोगों को जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो या फिर जो चीज़ से आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होने वाली है वो बोल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो आगे का आपका पूरा जो प्रोसेस है, इट इज गोइंग टू जस्ट बी कंटिन्यू जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन PGAL। ओके, इसकी वजह से क्या होने वाला है, आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होने वाला है। तो मैं अभी उसको नेक्स्ट पेज पर लिखती हूँ। ओके, सो नेक्स्टली वी हैव योर PGAL, वी हैव योर PGAL। ओके, हमने क्या बनता हुआ देखा ऊपर, मैं लास्ट वाला वापस से लिखती हूँ। यहाँ पर एक DHAP था और यहाँ पर एक PGAL था, राइट, 3PGL बेसिकली। ओके, DHAP दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3PGL दैट इज द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। ओके, यहाँ पर अभी आपको क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पर इसमें, यहाँ पर, ओके जस्ट अ सेकेंड, वाइट, ओके, ये जो दोनों है ना, दिस इज बेसिकली रिवर्सिबल, DHAP और ये रिवर्सिबल है। बेसिकली यहाँ पर जो एंजाइम हमारा यूज होता है दैट एंजाइम इज बेसिकली फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। ये जो एंजाइम है ये बेसिकली इनको क्या कर सकता है, रिवर्सिबल कर सकता है। और ये फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज कहाँ से आया अगर हम बात करते हैं, सो ये जो PGAL है और ये जो आपका DHAP है, ये दोनों के दोनों एक टाइप के ट्रायोज फॉस्फेट है। ये दोनों के दोनों क्या है, एक टाइप के ट्रायोज फॉस्फेट, दे आर ए टाइप ऑफ अ ट्रायोज फॉस्फेट। इसलिए हमारे पास एंजाइम कौन सा आया, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आगे का जो भी पूरा गेम है, इट इज बी वर्किंग विद द 3PGAL। ओके, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे 3PGAL की, यहाँ से भी सारे स्टेप्स हमारे रिवर्सिबल है, ठीक है। तो हमारे पास 3PGAL से बनेगा सबसे पहले 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, क्या बनेगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इस स्टेप में जब आपका 3PGL दैट इज द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है ना, तो यहाँ पर बेसिकली एसिड बना। ओके, सो यहाँ पर 3 चीजें मेन आपको याद रखनी। इस स्टेप में 3 मेजर चीजें होती है। कौन सी 3 मेजर चीजें होती है, लेट मी राइट विथ रेड वन। ओके, मेजर चीजें होने वाली यहाँ पर कौन सी मेजर चीजें होगी, देखिए सबसे पहले यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन की वजह से ही ये जो 3PGAL है वो आपका कन्वर्ट हो गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो गया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी BGPA में कन्वर्ट हो गया। BGPA किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ, बिकॉज ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, इस ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे पास क्या फॉर्म हुआ है, BGPA। इसी में फर्स्ट स्टेप मैंने बता दिया ऑक्सीडेशन। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर जो आपका NAD होता है, NAD, वो ब्रेक हुआ जस्ट अ सेकेंड, NADH प्लस H+ में, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप, हम बोल सकते हैं ये हमारा सेकेंड चीज हो गया। थर्ड जो है, थर्ड यहाँ पर होने वाला है H3PO4 का एडिशन, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन। किसका एडिशन हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन,
ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर आप देख सकते हो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। पहले ऊपर था फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरल्डिहाइड, राइट ना। तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का भी एडिशन हुआ है। तो 3 मेन चीजें यहाँ पर हुई है और इस स्टेप को हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर NAD+ आया है आपका। ओके, यहाँ पर पिक्चर में आपको क्या याद रखना है, दिस स्टेप इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये जो 1 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये अभी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू योर 3PGA। किस में कन्वर्ट हो गया, 3PGA। बेसिकली इस स्टेप में क्या हुआ है ना, इस स्टेप में हमारे पास वापस से ATP फॉर्म हुई है। क्या फॉर्म हुई है, ATP फॉर्म हुई है। यहाँ पर ADP, जस्ट अ सेकेंड, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर बनाया है ATP। किसकी फॉर्मेशन हुई है, ATP की फॉर्मेशन हुई है। ओके, और यहाँ पर डायरेक्ट ATP की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए हम लोग इस स्टेप को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई है। यहाँ पर क्या हुई है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये जो 3PG है ये अभी अपने मतलब इसने बेसिकली म्यूटेशन करी और अपने जैसा एक दूसरा कंपाउंड बनाया और उसको हम लोग बोलते हैं 2PGA। 2PGA और यहाँ पे एंजाइम जो यूज हुआ है दैट इज नथिंग बट योर, जस्ट अ सेकेंड, म्यूटेज। कौन है, म्यूटेज। यहाँ पर जो स्टेप है वो स्टेप कौन सा है, बेसिकली आपका म्यूटेशन। यहाँ पे क्या हुई है, म्यूटेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ इस 2PGA की, इस 2PGA की, देखिए 2PGA की ये आगे ब्रेक होने वाला है इनटू पेप। किसमें, पेप में। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। किसमें चेंज होने वाला है, PEP, पेप, दैट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। दैट इज योर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। यहाँ पर 2PGA को पेप बनाने वाला एंजाइम जो था आपका दैट वाज इनोलेजेस। कौन था, इनोलेजेस। और इस स्टेप को हम लोग बोलेंगे इनोलेशन। ओके, आया समझ में। ओके, फिर ये जो पेप है ये आपका बनाएगा, ये जो आपका पेप है दैट विल फॉर्म द पाइरुविक एसिड। ये क्या बनाएगा, पाइरुविक एसिड। क्या बनाएगा, पाइरुविक एसिड। जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज योर पाइरुवेट काइनेज। कौन है, पाइरुवेट काइनेज। ठीक है, इस स्टेप पे बेसिकली यहाँ पर भी ATP की फॉर्मेशन होने वाली है। किसकी फॉर्मेशन होने वाली है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विल फॉर्म ATP। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट अभी आपको याद क्या रखना है, ये वाला जो स्टेप है ना, सॉरी रिवर्सिबल नहीं है, रुक जाओ मैं ना छोटा वाला इरेजर लेती हूँ। ओके, ये वाला जो स्टेप है वो कैसा नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है। अब आपको याद क्या रखना है, पाइरुवेट काइनेज लिख दिया मैंने, ATP लिख दिया। ओके, डन। अभी ये जो पूरा मैंने स्लाइड बनाया, दिस एंटायर स्लाइड इज द पे ऑफ फेज। कौन सा है, पे ऑफ फेज। क्या है, पे ऑफ फेज। अब आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, ये जो DHAP है ना, ये भी आगे जाकर, मैंने तो अभी इसके बारे में कुछ बात ही नहीं करी है ना, मैंने जो भी प्रोसेस दिखाया आपको ये 3PGL से दिखाया, तो मैम ये DHAP का कुछ नहीं होता है क्या, ये जो DHAP है ये भी आपका 3PGL में कन्वर्ट होता है और ये सारा जो चीज़ है वो आपके पास 2-2 मिलती है। इसीलिए आपने बुक में देखा होगा यहाँ पे हर जगह पे ऐसा 2-2 लिखा होता है, राइट। मतलब ऐसा आगे 2 लिखा होगा, 2 and 2, राइट। इसलिए 2 कहाँ से आया, समझ में आ गया, ये बिकॉज ऑफ योर DHAP। सो हमको लास्ट में पायरुविक एसिड के भी कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 2, एंड आपका जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, आपको यहाँ तक सारा स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर बात करते हैं तो ये वाला स्टेप भी कैसा है, इरिवर्सिबल नहीं है। ओके, नॉट इरिवर्सिबल, ठीक है, ये इरिवर्सिबल नहीं होता है। डन, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस की बात करी है, क्या किया, देखिए एंजाइम्स का नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, राइट, बट आपको याद कर रखना है जहाँ जहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है वहाँ पे हम लोग काइनेज यूज़ करें। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, उसको ब्रेक किया,
इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने बनाया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कि उसका आइसोमर था। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ने बनाया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो था ना, इसने वापस स्प्लिटिंग करी एल्डोलेजेस एंजाइम से, DHAP बना और 3PGL बना, और फिर PGL की पूरी हमारी सीरीज चली। आया समझ में? बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप था। मैंने यहाँ पर आपको एंजाइम्स भी बताया, कहाँ पर एनर्जी होती है वो भी बताया। अभी यहाँ पर जो और एक चीज़ रह गई है ना, वो मैं भी आपको बताती हूँ। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं ना, इस इन्वेस्टमेंट फेज में 2 ATP यूज हुआ, 2 ATP वेर यूज, ठीक है। और इस वाले में 2 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर एक आपका ATP बना है इन दिस स्टेप, राइट, एंड एक इस वाले स्टेप में एक ATP फॉर्म हुआ है, राइट, और मैंने 2 मल्टीप्लाई करके बनाया, यानी व्हाट, यहाँ पर 2 ATP, यहाँ पे 2 ATP, मतलब 4 ATP टोटल बने। ओके, बट मुझे एक बात बताओ, पहले तो 2 ATP यूज हुए और यहाँ पे 4 ATP बने, मतलब नेट टोटल जो हमारे पास ATP है दैट इज 2 ATPs आर फॉर्म्ड। कितने फॉर्म हुए? ग्लाइकोलिसिस से 2 ATP फॉर्म हुए। बात अगर करते हैं पूरे प्रोसेस की, कहाँ पर चली? इन द साइटोप्लाज्म। इसी को हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। एरोबिक चाहे एनारोबिक बोलो, दोनों में ये प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है इनटू पायरुविक एसिड, विच इज योर 3 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल। ओके, होप सो आपको ग्लाइकोलिसिस पूरी अच्छे तरह से समझ में आई होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।